एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किसी को स्टेक खाते हुए देखते हैं। ये बंदा स्टेक खाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ही इसको खा के ऊब चुका हो। वेल तभी वहाँ पे वेटर आता है, वो बोलता है कि आप हर रोज यही क्यों खाते हो, क्यों ना आप किसी दिन नई डिश ट्राई करो। इस पे ये बंदा बोलता है कि इस टाइम मेरे को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है और इसलिए मुझे ये रोज खाना पड़ेगा ताकि मैं किसी भी आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहूं। क्या तुम्हें समझ में आया? इसके अगले सीन में हम लोग इसको रोड पे चलते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जब साइड पार्ट पे चल रहा होता है ना, तो इसके सामने कुछ गुंडे यहाँ पे कुछ मासूम लोग को मार रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ भी नहीं करता है और चलता ही रहता है। इनफैक्ट जिस बंदे के हाथ में गन होती है ना, वो से जब मुड़ के देखता है तो वो भी नीचे गिर जाता है, पता नहीं कैसे। लेकिन हाँ, अगली सीन में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन लोग को पकड़ के ले जाती है, लेकिन इस बंदे को फिर भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग देखते हैं कि एबेल के ऑफिस में वो लड़की कुछ बताने आई है। वो उसे बताने आई है कि आज उन लोग की मीटिंग है, तो एबेल को उसके लिए तैयार रहना होगा। इस पे एबेल बोलता है कि उसको पता है। वो लड़की बोलती कहीं तुम नर्वस तो नहीं? जिस पे एबेल बोलता है कि मैं नर्वस क्यों होऊंगा। इस पे वो लड़की रिप्लाई करती है कि तुम तो सच में बिल्कुल चलते फिरते एआई हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशंस नाम की चीज नहीं है। वेल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे लेजरस क्लैन का वो हिडन बेस देखते हैं, जहाँ पे फाइनली क्रिस को होश आ जाता है। क्रिस के बगल में यहाँ पे एलेनिया बैठी रहती है, जो कि उसे बताती है कि उसे और रेस्ट करना चाहिए। वेल क्रिस यहाँ पे एलेनिया से पूछती है कि यहाँ पे एक्सेल कहाँ पे गया है। एलेनिया बताती है कि एक्सेल यहाँ पे डगलस के साथ कुछ खरीदारी करने गया है, लेकिन यार यहाँ पे क्रिस को और रेस्ट करना चाहिए। इस पर क्रिस बोलती है कि अगर मैं रेस्ट ही करती रह जाऊंगी तो यहाँ पे स्किनर्स को कौन पकड़ेगा, वैसे ही बिल्ली यहाँ पे कब से रहने लग गई। इस पे एलेनिया बोलती है कि ये यहाँ पे काफी टाइम से है, और क्रिस रिप्लाई करती है कि शायद से ये भी हमारे लेजर्स क्लैन की एक मेंबर बन चुकी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेल बोल रहा होता है कि उसको इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिला। तभी डगलस यहाँ पे उनकी कार के रिकॉर्डर को बंद कर देता है और बोलता है कि अब हम जो भी बोलेंगे उनको नहीं सुनाई देगा। इस पे यहाँ पे एक्सेल पूछता है क्या तुम मेरे को प्रपोज करने वाले हो? डगलस रिप्लाई देता है कि यार पूरी दुनिया खत्म भी हो जाएगी तब भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। एक्चुअली में डगलस कुछ और ही पूछना चाहता था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम लोग स्किनर्स को पकड़ लेंगे तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस पे एक्सेल बोलता है कि उसको इस बारे में डाउट है, शायद से उसको पकड़ने के बाद ये सब लोग लेजर्स क्लैन को यहाँ पे डिसमेंटल करके सबको उनके बराबरी की सजा दें। वेल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एबेल और उसके यहाँ पे पार्टनर को देखते हैं, या फिर बोलो सेक्रेटरी। वो यहाँ पे देखते हैं कि एबेल एक कमांडर के साथ हैंडशेक करता है। जैसे वो कमांडर किसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, वो नया बंदा वहाँ से चला जाता है। जब सेक्रेटरी यहाँ पे एबेल से पूछती कि वो कौन है, तो एबेल बताता है कि एक्चुअली में वो बंदा इसके साथ बहुत ही पुराने टाइम पे काम कर चुका है, वो कमांडर है और प्लस मिलिट्री का ऑफिसर भी। वेल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग फाइनली मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हर्ष भी रेडी होती है। एक्चुअली में ये जगह का नाम था पेंटागन, और ये वो जगह थी जहाँ पे हर पूरी दुनिया के लोग आते थे ये डिस्कस करने के लिए कि क्या वो लोग स्किनर्स को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं। और ये बंदा यहाँ पे बता रहा होता है कि यहाँ पे जो हमने लेजरस टीम बनाई है, इसका काम यहाँ पे स्किनर्स को पकड़ना है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट इन लोगों को तो मानना है कि लेजरस यहाँ पे स्किनर्स को छोड़ के अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनफैक्ट स्किनर्स को पकड़ने के बहाने लेजरस ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है, चाहे वो रशियन टीम पे अटैक करना हो, कहीं पे बर्बादी लानी हो या फिर ब्लास्ट करना हो। इस पे हर्ष कुछ बोल पाती उससे पहले ही एबेल यहाँ पे बोल देता है कि वो इन सारी बातों से सहमत है, लेकिन इस टाइम भी वो लेजर्स क्लैन के ऊपर यहाँ पे पूरी तरीके से भरोसा कर रहा है। तभी इनमें से एक लड़की यहाँ पे बोलती है कि यार इनफैक्ट तुम्हारे में से लेजर्स क्लैन में से एक यहाँ तो रशियन स्पाई रह चुकी है ना, तुम्हें नहीं लगता कि वो हमारी सारी बातें उन्हें बता रही होगी? तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि उन लोगों ने एक्चुअली में लेजर्स क्लैन में एक बंदे को यहाँ पे डाल रखा था, जो की एक्चुअली में उनके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, और वो आज यहाँ पे आने वाला ये बताने के लिए कि क्या सच में लेजर्स क्लैन वर्दी है या फिर नहीं। और हमें मालूम पड़ता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे लेलैंड होता है, जो कि इन लोग के लिए स्पाई था। ऑन द अदर सीन यहाँ पे डगलस पे यही बता रहा होता है कि उसके हिसाब से लेलैंड एक स्पाई है, जो कि उनके सारे कामों पे यहाँ पे नजर रख रहा है। और उसको शक ऐसे हुआ क्योंकि लेलैंड के पास 2 यहाँ पे सेलफोन्स थे। पहले अभी सारे लोग यहाँ पे लेलैंड से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है लेजर्स अपना काम ढंग से कर रहा है या फिर नहीं। इसमें लेलैंड बोलता है कि उसके हिसाब से वो लोग ट्राई तो कर रहे हैं पकड़ने की, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो उन्हें सही करनी है। ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि क्रिस को बचाना एक सेल्फिश डिसीजन था, जबकि उन्हें स्किनर्स को पकड़ने में यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जिसपे यहाँ पे लेलैंड जवाब देता है कि उसके हिसाब से क्रिस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो यहाँ पे स्किनर्स को पकड़ने में काफी मदद कर सकती है, इसलिए उसे बचाना जरूरी था। पर वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस वापस रेडी हो रही होती है। वो बोलती है कि अगर वो बेड रेस्ट करती रह जाएगी तो स्किनर्स को कौन पकड़ेगा। तभी उसको नोटिस होता है कि उसके पास एक बटन रखा हुआ था, जो कि उसे तब मिला था जब वो यहाँ पे स्किनर्स के घर पे गई थी। हम लोग उस बटन यानी कि उस ड्रग को ध्यान से देखते
देखते हैं जो कि उसको स्किनर्स के उस घर में मिला था। वेल यहाँ पे लेलैंड इन सबको समझा रहा होता है कि जो लेजर्स क्लैन है वो अपना बेस्ट ट्राई कर रही है यहाँ पे स्किनर्स को पकड़ने के लिए और उसको पूरा यकीन है कि वो लोग इसे कर ही लेंगे। क्योंकि सुन के ये बंदा बोलता है तो फिर ठीक है, हम लोग लेजर्स को एक और मौका देंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है स्किनर से एक और नई वीडियो डाली है, उसका एक और नया मैसेज आ चुका है। इसके अगले सीन में हम लोग स्किनर्स को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि मेरे लास्ट अपलोड से ये 20 दिन हो चुके हैं और अभी तक तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए। क्या सच में गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बिक चुकी है कि उनको मरने से भी डर नहीं लगता? अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अगर तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए तो शायद से ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सेल और डोगलस भी देख रहे होते हैं। इनफैक्ट स्किनर्स बोल रहा होता है 10 दिन के बाद यहाँ पे पहला बंदा मरेगा अपना से, अच्छा होगा कि अगर तुम लोग मुझे उससे पहले ढूंढ लो। और ये सारी चीजें यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर। एबेल बोलते हैं कि वो यहाँ पे स्किनर्स के साथ बिल्कुल सहमत है क्योंकि हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हम लोग स्किनर्स को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। इस पे ये बंदा बोलता है कि तो फिर ठीक है, हम लोग लेजर्स को एक और मौका देंगे, लेकिन उनके पास इस बार सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है, उन्हें स्किनर्स को कहीं से भी ढूंढ के निकालना होगा। इस पे एबेल बोलता है कि उसकी भी कुछ उम्मीदें ऐसी ही हैं। पहले अगली सीन में सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इन दो अननोन लोगों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि कैसे किसी हैकर ने एक्सेल के पूरे पास्ट को यहाँ पे गायब कर दिया और ये भी मिटा दिया कि वो प्रिजन में क्यों गया था। इस पे ये बंदा बोलता है कि एबेल काफी ज्यादा शार्प है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी टीम यानी कि लेजरस में जो भी काम कर रहे हैं उनकी कोई भी बैक स्टोरी कोई भी जान पाए। लेकिन उसके बाद ये बंदा बोलता है लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि वो जिसका नाम घोस्ट है उससे क्या हम लोग एक्सेल को ढूंढवा भी पाएंगे या फिर नहीं। वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि लेलैंड फाइनली इनके पास आता है। लेलैंड को यहाँ पे देख के हर्ट्स बोलती कि मुझे तो एक बार को डर लग गया था कि तुम हमारी साइड को धोखा तो नहीं दे रहे, एक टाइम को तो मैं तुझे मारने के लिए यहाँ पे तैयार हो गई थी। जो कि सुन के लेलैंड बोलता है कि यार मुझे माफ करो। पहले यहाँ पे एबेल बोलता है कि ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल था कि यहाँ पे लेलैंड हमें धोखा दे, क्योंकि यार उसके फादर जो है वो एबेल के साथ बहुत ही पुराने टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। वेल यहाँ पे ये बंदा बोलता है तो फिर क्या डील कंफर्म हो गई और मुझे तुम्हारे लिए काम करना है? मैं समझ गया, मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और फिर से हम लोग यहाँ पे इनका हाइड आउट देखते हैं। यहाँ पे ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि यहाँ पे लेलैंड भी दिख नहीं रहा और क्रिस भी काफी ज्यादा यहाँ पे घायल है, तो अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तभी वहाँ पे क्रिस भी आ जाती है और वो बोलती है कि क्या हाल चाल है। वो बताती है कि वो हमेशा रेस्ट नहीं कर सकती और ये भी बताती है कि क्या तुम लोगों ने वो स्किनर्स की वीडियो देखी? इसमें ये लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने स्किनर्स की वीडियो देख ली है और उसका क्या प्लान है। तभी यहाँ पे क्रिस उस ड्रग को जो कि उसे स्किनर्स के घर पे मिला था उसे यहाँ पे डोगलस को देती है और बोलती है क्या तुम्हें ये मालूम है ये क्या चीज है? डोगलस बोलता है क्या तुम्हें ये स्किनर्स के घर पे मिला था? अगर हाँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस पे यहाँ पे क्रिस बोलती है कि उसे याद नहीं था। वेल तभी वहाँ पे लेलैंड भी आ जाता है और वो इन सबको साथ काम करते हुए देख के थोड़ा सा बैड फील कर रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं इन सब को बिट्रेयल कर रहा है। वेल तभी हम लोग इस एजेंट को देखते हैं जो कि इन दोनों के पास आ जाता है। वो बताता है कि इसको ये लोग HQ के नाम से बुलाएं और ये लोग बोलते हैं कि ये भी अपने आइडेंटिटी यहाँ पे हाइड रखेंगे। वेल ये बंदा बोलता है कि तुम्हें कुछ भी काम करवाना हो वो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए लगेंगे $30 मिलियन। जो कि सुन के इन लोग का मुंह बन जाता है और वो बोलते हैं क्या सच में? और वो भी तब जब हमें किसी ऐसे को ढूंढना है जो कि बिल्कुल घोस्ट हो रखा है। इस पे ये बंदा बोलता है तो फिर तुम्हें एक टेस्ट चाहिए ना, तुम मेरी यहाँ पे एबिलिटीज को आजमाना चाहते हो तो फिर ठीक है, मंजूर है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना कैपेबल हूँ। वो बोलता है कि मेरे कार्ड के पीछे देखो लोकेशन है, वहाँ पे पहुँच जाना, मैं तुम्हें सब दिखा दूंगा। और उसके कार्ड के पीछे सच में QR कोड होता है, इसमें शायद से लोकेशन डाली गई है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उसे लोकेशन पे जा रहे होते हैं। ये लोग जाते जाते डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भला एक बंदा हमें हरा सकता है, वो एक बिल्कुल ना समझ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम इस बंदे को देखते हैं जो कि एक्चुअली में इन सबका वेट कर रहा होता है, ये बंदा एक्चुअली में चाइनीज होता है और चाइनीज में कुछ बोल रहा होता है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर को आते हुए देख के ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो जैसे ही सोल्जर्स अंदर घुसते हैं इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, लेकिन उनके ऊपर फायर होना स्टार्ट हो जाता है। आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा इन सबको यहाँ पे शैडोज में से छुप के मार रहा होता है। ये लोग शूट करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो बंदा इनको किसी रस्सी से या फिर बोलो स्ट्रिंग चीज से पकड़ के मार रहा होता है। ये इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। इनफैक्ट वो उनके शरीर के 2 हिस्से तक कर दे रहा था। एंड एट लास्ट एक लास्ट सोल्जर बचता है जिसको ये बंदा बेरहमी से मार देता है। कुछ देर के बाद उनका कमांडर जो कि हेलीकॉप्टर में बैठा था वो नीचे आता है और नोटिस करता है कि उसके सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। तभी वो यहाँ पे स्पाई अंदर आता है और बोलता है मैंने बोला था टेस्ट लेने को, और शायद से उनको मालूम पड़ गया कि उनके लिए ये करना परफेक्ट होगा। मेन कमांडर जो होता है वो यहाँ पे इसको कॉल करता है और पूछता है कि क्या सीन है। इस पे ये बंदा यहाँ पे फेस कैम में दिखाता है कि कितने लोग मारे जा चुके हैं और ये यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है वो बंदा सच में बहुत ही पावरफुल है। इसके अगले सीन में ये बोलता है मैं मान गया, तुम टेस्ट में पास होते हो। वेल ये रहा तुम्हारा टारगेट। इसके अगले सीन में ये स्पाई अपने फोन पे उसकी फोटो देख पाता है। इसको वो लोग टारगेट बोल रहे थे और ये और कोई नहीं बल्कि एक्सेल होता है। शायद से एक्सेल का कोई पास्ट है जो कि अभी तक बताया नहीं गया है। एंड वेल गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए समझिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।